बेसिकली हम लोगों ने जो किया था, ओके, सो लास्ट डे हम लोगों ने जो किया है उस पर बात कर लेते हैं। तो लास्ट डे हम लोगों ने यहाँ तक बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने बैकएंड में एपीआई अपना बनाया था, राइट, रजिस्टर करने के लिए एपीआई बनाया था, राइट, यस नो, करेक्ट। और ये सेम एपीआई को हम लोगों ने पहले, अभी कुछ नहीं, हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल किया कि भाई जो भी तुमको रिक्वेस्ट के बॉडी में मिल रहा है उसको तुम लोग डेटाबेस में डाल दो, डेटाबेस में डालने के बाद रिजल्ट हमको शो कर दो। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी डेटाबेस में डाले थे और हम लोग का जो डेटाबेस है वो हंगरी के अंदर यूजर्स, ठीक है। और इसके अंदर देखोगे तो दो डेटा, एक है टेस्ट, एक है टेस्ट 1। और चलो हम लोग एक और अभी डाल के देखते हैं, किसी के नाम से डालते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर देखोगे, ध्यान दोगे तो नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है, 3 चीज़ है। तो ये हो गया। तो हम लोग आ जाते हैं एपीआई में। तो हमारा जो एपीआई था ये वाला था कि रजिस्टर जब करना है, तो इस बार हम लोग नेम में क्या करते हैं, नेम में हम लोग डालते हैं जेम्स, ठीक है। ईमेल में डालते हैं james@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड में हम लोग डाल देते हैं तुम्हारा, समझो जेम्स का पासवर्ड जो है वो है टेस्ट 123, ठीक है, टेस्ट 123 हम डाल दे रहे हैं ताकि हम लोग को याद रहे, टी जेम्स नहीं जेम्स, ठीक है, james@gmail.com। ये हो गया ये, ठीक है। तो हम लोग देखो ये रजिस्टर है, ये हमारा बॉडी का कंटेंट हो गया। हम लोग जब सेंड करेंगे तो ये सेम कंटेंट, देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स भेजा लेकिन ये रिस्पॉन्स गया नहीं, क्यों क्यों? क्योंकि हम लोग अब तक सर्वर ही चालू नहीं किए, करेक्ट। ये सर्वर चालू करना होगा, तो सर्वर चालू करेंगे तभी पोस्टमैन हमारा जाएगा सर्वर, लोकल होस्ट के सर्वर पे जाएगा ना, लोकल होस्ट पे, बताओ, ये 3000 पोर्ट पे। फिर उसके अंदर रजिस्टर को जाके देखेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं CD के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्पेस, और यहाँ लिखेंगे बैकएंड, ठीक है, CD स्पेस बैकएंड, ठीक है, CD स्पेस बैकएंड। तो यहाँ पे आ जाते हैं बैकएंड, और बैकएंड के अंदर हम लोग नोड मॉन को चला देते हैं, नोड मॉन, ठीक है, नोड मॉन। तो ये क्या है, देखो स्टार्ट हो गया। अब हम लोग चलाएंगे तो अब हम लोग को मिलेगा डेटा, ठीक है। तो ये देखो अब गया, तो ये जाके स्टोर हो गया और हम लोग को रिजल्ट भी मिल गया कि भाई ठीक है, इसके अंदर जेम्स है, ईमेल है, पासवर्ड ये है, आईडी ये है इसका, और ये है। तो आओ यहाँ पे आके देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टोर हुआ कि नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है, फाइंड करेंगे। तो देखो ये बिल्कुल काम कर रहा है ना, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग एपीआई के बॉडी से भेजें, लेकिन ये डेटा हम लोग कहाँ से भेजना है, ये हम लोग को भेजना है फ्रंट एंड से, करेक्ट, राइट, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं फ्रंट एंड के पास में, और फ्रंट एंड को बोलते हैं भाई अब फ्रंट एंड, अब तुम डेटा भेजो, ठीक है। अब फ्रंट एंड को बोलेंगे भाई तुम डेटा भेजो। तो हम क्या करते हैं, ये सर्वर को स्टार्ट रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो सर्वर है ना, हम लोग दूसरा सर्वर फिर चालू करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग आ जाते हैं फ्रंट एंड में, ठीक है। इसको हम बैक एंड को बंद कर देते हैं, इसको भी फिलहाल के लिए हम बंद कर दे रहे हैं, और हम लोग जाते हैं फ्रंट एंड में। और फ्रंट एंड में हम लोग को पता है क्या कि हम लोग को चलाना है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रंट एंड का भी कोड चला लेते हैं ताकि देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हम एक और प्लस पे कर रहे हैं ताकि फ्रंट एंड के लिए ये जो था मेरा, ये नोड जो लिखा है ये बैक एंड के लिए, हम उसको नेम चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रीनेम कर देते हैं और बोल देते हैं बैक एंड का था, वो बैक एंड का था, ठीक है। और अभी जो मेरे पास जो नेक्स्ट रहेगा वो किसका रहेगा, इसका भी रीनेम कर देते हैं, ये बोल देते हैं फ्रंट एंड का, ठीक है, फ्रंट एंड का, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड हो गया, ये बैक एंड। फ्रंट एंड वाला में जा रहे हैं तो CD स्पेस फ्रंट एंड, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड का हो गया। तो ये फ्रंट एंड का हो गया। अब फ्रंट एंड के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जाएंगे और यहाँ जाने के बाद अभी हम लोग करेंगे क्या, रन करेंगे। तो npm रन डेव, ठीक है। तो npm रन डेव करेंगे तो देखो क्या होगा, ये बोलेगा खुल गया, इस वाले पोर्ट पे खुला है, तो कंट्रोल दबा क्लिक करते हैं तो देख लेते हैं। तो ये हमारा था ऑलरेडी, राइट, ये सुनो। और हम लोग अब जाके देखेंगे साइन अप वाले में, तो साइन अप में हम लोगों ने ये बनाया था, करेक्ट, ये सुनो, बनाया था ना। तो यहाँ पे अच्छा ये डेटा थोड़ा दूर होके आ रहा है, हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका थोड़ा सा लुक और फील चेंज कर देते हैं, बहुत मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा कि बीच से डेटा आ रहा है, साइड से आए तो ही अच्छा है। तो आ जाओ, हम लोग कहाँ पे डाले थे याद है, app.css। तो इसके अंदर हम लोग अपनी सारी चीज़ को डालें, राइट, याद है ना। और साइन अप वाले को भी खोल लो, कंपोनेंट्स के अंदर साइन अप, ठीक है। तो साइन अप के अंदर आओ और देख लो भाई क्लास का क्या नाम है, इनपुट बॉक्स। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और इनपुट बॉक्स के अंदर जाके देखते हैं, तो कहाँ गया हमारा app.css, ठीक है, app.css हो गया। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद डबल क्लिक करके अलग से खोलते हैं और साइन अप को भी अलग से खोलते हैं। चलो, तो यहाँ पे आ जाते हैं app.css में, और app.css में आने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट, ठीक है, इनपुट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, एक मिनट,
हम लोग जो यहाँ बी आर दिए ना, बी आर को हटा देते हैं, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड यूज हियर, हटा देते हैं। तो देखते हैं कैसा लुक आ रहा है, ठीक है। बटन, चलो ठीक है, बटन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी जाके देखोगे तो सब अगल बगल करके आ गया, बट हम लोग ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को कैसा चाहिए, आओ डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा जो डिस्प्ले है मेक इट एज ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होता है कि वो एक एक लाइन में एक एक चीज़ रहेगा, तो एक एक लाइन में एक एक चीज़ आ गया। अंदर में आई थिंक पैडिंग बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो पैडिंग जो दिया हुआ है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो लेट मी रिड्यूस, टॉप डाउन 10 पिक्सल है और यहाँ पे 70 नहीं, यहाँ पे भी हम लोग दे देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। तो 10 पिक्सल हो गया, तो ये ठीक लग रहा है। लेकिन इसका विड्थ जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल्स, सॉरी 300 पिक्सल्स, ठीक है। तो चलो ये अब बेहतर लग रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया, बेसिक सा डिज़ाइन था और कुछ नहीं। तो हम लोगों ने चेंज कर दिया उसको, एंटर नेम, एंटर ईमेल, और ये हो रहा है। और हम लोग ये भी पता है कि हम लोग जो कोड लिखे थे कि अभी हम लोग इसमें जो भी डालेंगे, अभी हम लोग console.log किए थे, याद है ना, हाँ कि ना, इफ़ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, चलो इस बार किसी और, चलो इस बार तो अभी जाएगा नहीं डेटाबेस में, तो हम लोग ऐसे नाम डाल देते हैं से चलो रीग्रोटेक डाल देते हैं, REGROW, रीग्रोटेक, ठीक है। ईमेल हो गया आपका contact@regrotecindia.com, ठीक है। और पासवर्ड हम बस ऐसे ही दे रहे हैं test123, ठीक है। पासवर्ड याद रखने के लिए सिर्फ देते हैं test123। तो यहाँ पे साइन अप करेंगे, तो देखो जैसे साइन अप दबाए हैं, यहाँ कंसोल में जाओगे तो देखो यहाँ पे आ गया रीग्रोटेक था, उसका ये ईमेल था और ये, तो डेटा यहाँ से सही पिक हो रहा है, राइट, यस और नो, टेल मी, यस और नो, सही पिक हो रहा है ना, ठीक है। तो ये जो सही पिक हो रहा है, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज पीपल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, Yes, sir. या थैंक यू सर। या सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं ये साइन अप वाले पे। तो साइन अप वाले पे हम लोगों ने डेटा को तो यहाँ से ले लिया है, डेटा हम लोग को मिल रहा है, राइट, ईमेल और ये हो रहा है, करेक्ट, यस और नो, हो रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो डेटा हम लोग को जो भी मिल रहा है ना, हम लोग इसके लिए ना एपीआई को कॉल करेंगे। हम याद है हम लोग के पास एपीआई है, तो हम लोग उस एपीआई को कॉल करेंगे यहाँ से और एपीआई को बोलेंगे भाई कि तुम जाओ अब ये डेटा को डालो बॉडी के अंदर, करेक्ट, हाँ कि ना, सिर्फ बॉडी के अंदर ही डालना है और तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, बताओ कुछ करना है हम लोग और, बोलो, कम ऑन टेल मी, कुछ और करना है हम लोग को? Yes, sir. नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ के बाद अब हम लोग अपने डेटा को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो कैसे डालना है वो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा लेट से रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे हम लोग क्या, फेच, क्या लिखेंगे कि फेच। तो एपीआई को ये कॉल करेगा, इसके अंदर दो चीज़ें जाती है, क्या क्या जाती है, सबसे पहले जो हम लोग का यूआरएल था, ठीक है। तो यूआरएल आओ हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट से। तो ये रजिस्टर वाला है, इसको कॉपी करो, कंट्रोल-C, ये यूआरएल, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल-V, ठीक है। तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये पहला पैरामीटर हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बताना होगा किस तरह का आप मेथड यूज़ कर रहे हो। तो आप बोलोगे मेथड, ठीक है, मेथड, और मेथड का आप एक नाम दे दोगे। और मेथड का नाम हम लोग कौन सा यूज़ करें बताओ, यहाँ पे कौन सा मेथड है, सॉरी कहाँ गया ये, ठीक है। तो देखो ये कौन सा मेथड है, पोस्ट है, राइट, क्या कर रहे हैं हम लोग, पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट करें, कभी भी तुम डेटा जब लेते हो और उसको अगर पास कर रहे हो तो तुम्हारा पोस्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ लिखेंगे पोस्ट, क्या लिखेंगे, पोस्ट, POST, पोस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि भाई हम लोग को पोस्ट तो दे दिए कि हम लोग क्या क्या बता दिए, देखो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता दिए, हम लोग बता दिए कि भाई ये मेथड है, ठीक है, ये उसका यूआरएल है। अब हम लोग को बॉडी देना होगा, राइट, बॉडी देना होगा, करेक्ट, हाँ कि ना। तो हम लोग को बॉडी में देना है, तो बॉडी कैसे देंगे वो देखो, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने कोड पे और हम लोग देंगे बॉडी को।
तो बॉडी कैसे देना, इसके नीचे लिखोगे बॉडी, BODY बॉडी, और बॉडी के बाद आप अंदर में प्रोवाइड करोगे बॉडी के बारे में, सॉरी ऐसे नहीं देते हम लोग, क्योंकि हम लोग का बॉडी इसके अंदर है, ठीक है, ये 3 के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+C कॉपी करेंगे और इसको एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे, Ctrl+V, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे देंगे और ऐसे देंगे। लेकिन ये जो है ना, अभी जितना भी डेटा ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में बताओ, किसके फॉर्मेट में, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे जेसन के फॉर्मेट में ये रहता है। बताओ हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं ये किस फॉर्मेट में जा रहा है, हमारा जो डेटा है ये किस फॉर्मेट में जा रहा है, देखो हम लोग क्या सेलेक्ट किए थे यहाँ पे, जेसन, ठीक है। तो हम लोग को इसको जेसन के फॉर्मेट में बनाना होगा। तो जेसन के फॉर्मेट में बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। स्ट्रिंगीफाई मतलब स्ट्रिंग को तुम कन्वर्ट कर दो, और ये एक मेथड होता है, तो यहाँ गोल ब्रैकेट और यहाँ पे गोल ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया। अब इसमें तो हम लोग क्या क्या दे दिए, देखो तो हम लोग ये दे दिए थे, ये दे दिए, बॉडी का टेक्स्ट भी हम लोग दे दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या बताना पड़ता है, एक चीज़ हम लोग को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, और ये 99% टाइम यही रहता है। अगर हो सकता है कोई डेवलपर अलग से कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपको अलग से बता देगा, ठीक है। मतलब अगर कोई डेटा आपको पास करके दे रहा है तो वो आपको बता देगा, ठीक है। तो ये करेंगे, और ये करने के बाद हम लोग डालेंगे हेडर्स, ठीक है, हेडर्स। और हेडर्स में क्या होता है, हेडर्स में हम लोग डेटा डालते हैं। अगर देखना चाहते हो ये हेडर वाला कहाँ पे है, तो यहाँ पे आओ, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेडर्स लिखा है, ये हेडर्स लिखा है। तो हेडर्स में देखो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हम लोग को सिर्फ क्या देना, ये देखो ये देना कंटेंट टाइप। तो किस तरह का कंटेंट टाइप है बताओ, कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन जेसन, राइट है ना, ठीक है। तो हम लोग को बस ये 3 इंफॉर्मेशन, कौन सा मेथड है, गेट दे रहे हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाकी में लिखना पड़ेगा आपको हेडर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, हमारा कंटेंट टाइप। यहाँ पे आते Ctrl+V पेस्ट कर दे कंटेंट टाइप, और यहाँ पे कंटेंट टाइप क्या दिया था हम लोग को, ठीक है। तो कंटेंट टाइप जो हम लोग को दिया है हम लोग वो लिख लेंगे यहाँ पे, कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो, Ctrl+C, यहाँ पे आ जाओ, Ctrl+V पेस्ट कर, बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा कंप्लीट पार्ट कि हम लोग क्या क्या भेजना है। तो हम लोग वहाँ से भेज दिए भाई कौन सा URL है, उसके बाद किस में जाएगा। अच्छा बताओ, जब भी ये चलेगा, देखिए तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, थोड़ा सा वक्त लगता आने में, लगता है कि नहीं लगता, बताओ लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भाई अवेट कर, थोड़ा सा वेट कर लो। और जब भी अवेट लगाओगे तो यहाँ मेथड क्या करोगे, असिंक, ठीक है। तो असिंक अवेट करके हम लोग लगा लिए। अब देखो हम लोग का क्या है कि ये रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि जो भी ये फेच होगा, जो भी रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट को हम लोग लेके अपने पास रख लेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा। अब हम लोग को रिजल्ट जब यूज करना है तो हम लोग किस फॉर्मेट में लेंगे, उसको बोलेंगे भाई कि तुम हमको जेसन के फॉर्मेट में दो। किस फॉर्मेट में दो, जेसन के फॉर्मेट में। तो हम लोग बोलेंगे रिजल्ट इक्वल टू अवेट, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे रिजल्ट डॉट जेसन, ठीक है, रिजल्ट डॉट जेसन। तो हम लोग वापस से जो हम लोग का रिजल्ट आया उसको हम लोग वापस से कन्वर्ट कर देंगे किसमें, बोलेंगे भाई जेसन के फॉर्मेट में चाहिए, दैट्स इट, हो गया ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हो गया हम लोग का। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे कि भाई देख, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है ये हो गया। हम लोग इसको console.log भी कर लेते हैं ताकि हम लोग को दिखे कि क्या आया आंसर, ठीक है। तो console.log, और console.log करके हम लोग रिजल्ट को पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिजल्ट को पास कर दो, ये आपको दे देगा आंसर, ठीक है। तो अब तुम देखो ये हम लोग का कनेक्शन बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने जो भी कोड लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग पास कर रहे हैं वो तो पास कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बोले कि भाई तुम API को देखो जो बनाए थे बस वो कॉल करने का तरीका ये है, फेच करोगे, उसके साथ बाद उसका URL डालोगे, URL के बाद ये 3 चीज़ तुमको डालना है एज द सेकंड पैरामीटर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह जा रहा है। देखो ये पूरा एक चीज़ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ जा रहा है, बस ये 2 चीज़ डाले। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आया आप उसको बोलोगे भाई जेसन की तरह चाहिए, दैट्स इट। और रिजल्ट को हम लोग console.log कर देंगे, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम लोग का ये वाला काम हो गया, ठीक है। तो आ जाओ अब हम लोग ये करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये अब चला के देखते हैं बेसिकली। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो हम लोग का देखो हमेशा याद रखना दोनों चलते रहना चाहिए, बैक एंड भी ऑन रहना चाहिए, ठीक है। सर्वर स्टार्टेड है और यहाँ फ्रंट एंड भी हमारा ऑन है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आएंगे एक नया डेटा डालेंगे, लेकिन इस बार फ्रंट एंड से, ठीक है, फ्रंट एंड से डालेंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे
और यहाँ से हम लोग डेटा डालते हैं इसमें। तो इस बार देखो तो रीग्रोटेक वाला डेटा आ गया था क्या? रिफ्रेश कर लेते हैं। ये तो नहीं आया था, आई थिंक नहीं आया था, ठीक है, तो क्योंकि वो कनेक्ट नहीं था उस टाइम में, ठीक है। तो अभी देखो ये रीग्रोटेक वाला हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, रीग्रोटेक जो भी है, ठीक है। आई एम जस्ट हिटिंग ऑन साइन अप, ठीक है। देखो हम जैसे साइन अप दबाए, क्या हुआ नहीं हुआ समझ में नहीं आया। पहले आओ इसमें देख लेते हैं इंस्पेक्ट पे कि हम लोग को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कंसोल में आओगे, अच्छा देखो ये फेल दिखा रहा है फेल, यस और नो? फेल दिखा रहा है। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे भी आके फाइंड कर लो। तो डेटा नहीं गया, डेटा गया क्या? नहीं, डेटा नहीं गया। तो ये यहाँ अगर आके तुम देखोगे तो ये प्रॉब्लम क्या जिसका दिखा रहा है मालूम है? प्रॉब्लम दिखा रहा है, बोल रहा है भाई देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है इस चीज़ का। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, CORS, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है CORS, कोर्स करके एक हम लोग के पास मॉड्यूल होता है, उसका पॉलिसी ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या है कि हम लोग इसको ठीक करना है, तो हम लोग को क्या डालना होगा? कोर्स करके एक जो मॉड्यूल है, CORS, कोर्स बोलते हैं, तो उसको हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो कैसे डालेंगे आओ। तो हम लोग आ जाते हैं और हम लोग अब कोर्स को डालेंगे। तो कोर्स को डालने के लिए आपको कहाँ पे जाना है? आपको जाना बैकएंड पे, बैकएंड वाले पे जाएगा ये, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए बैकएंड को बंद करते हैं, तो Ctrl+C, ठीक है, बैकएंड को हम बंद कर दिए। बैकएंड को बंद करने के बाद अभी हम लोग ये वाला मॉड्यूल को डालेंगे। तो कैसे डालेंगे वो देखो, npm i CORS कोर्स, ठीक है, npm i कोर्स हो गया ये। तो npm i कोर्स करने के बाद हम लोग के पास क्या बचा? हम लोग के पास बेसिकली बचा है कि हम लोग यहाँ पे अब ये डाल दिए। अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे? बिकॉज ये क्या एक्ट करेगा? दिस विल एक्ट एज अ मिडिलवेयर, दिस विल एक्ट एज अ मिडिलवेयर। तो हम लोग को इसको पहले अपना डालना होगा बैकएंड में। अभी बैकएंड की बात कर रहे हैं तो हम बैकएंड में जा रहे हैं, बाकी सबको बंद करके, ठीक है। थोड़ा इसको बंद करते हैं ताकि तुम लोग को क्लियर दिखते रहे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम बैकएंड में गए हैं, बैकएंड में index.js, इसके अंदर हम लोग जब कोर्स को किए हैं तो कोर्स को भाई आपको रिक्वायर करना होगा, है ना। तो उसको रिक्वायर कर लो, जो इंस्टॉल करते हैं उसको रिक्वायर करते हैं, तो रिक्वायर कर लो। तो कहीं पे भी तुम चाहो तो इसको तुम कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोर्स को कर लेते हैं। तो हम लोग एक्सप्रेस की जस्ट बाद हम इसको डाल देते हैं const nst const से कोर्स इक्वल टू रिक्वायर, और उसके बाद फिर लिखेंगे आपका क्या बताओ, जो रहता है वही, तो कोर्स हो गया। और ये मेरा क्योंकि मिडिल वेयर है, तो जैसे ये वाला मिडिल वेयर यूज़ किए थे, तो फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो बोलेंगे भाई app.use, ठीक है, app.use, और इसके अंदर में हम लोग पास कर देंगे किसको? कोर्स को। और ये वाला जो कोर्स होगा इसको हम लोग ब्रैकेट के साथ, कोर्स और 2 ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कोर्स भी इंक्लूड हो गया अब इसमें। चलो परफेक्ट, तो कोर्स का भी काम हो गया। और भी कुछ करना है? और हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इंस्टॉल करके उसको डालना था और हम लोग डाल दिए, ठीक है, बस इतना ही करना था। तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपने नोडमॉन से, नोडमॉन से स्टार्ट करते हैं। तो नोडमॉन से देखो बैक एंड स्टार्ट है, फ्रंट एंड में आ जाओ, फ्रंट एंड ऑलरेडी स्टार्ट है। तो आओ अब यहाँ पे अब हम लोग सेम डेटा को डाल के देखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंस्पेक्ट को ऑन कर रखते हैं ताकि देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। कंसोल में आ जाओ, पहले का जितना है सबको हटा देते हैं, और देखो साइन अप पे क्लिक किया तो देखो दिखा रहा है नेम, आईडी, ईमेल, पासवर्ड जितना किए थे सब, और ये वाला भी console.log किए थे, ये भी आ गया, ठीक है। डेटा बेस में आके देखो, अब यहाँ पे फाइंड करो तो देखो जेम्स के नीचे रीग्रोटेक भी आ गया ना, हाँ कि ना? कम ऑन पीपल टेल मी, यस और नो? करेक्ट। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आप लोग को तो बताओ, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग को तो बताओ। आ गया बात समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग का बताओ, अब जो भी हम लोग साइन अप से भेज रहे हैं वो मेरे बैकएंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? डेटा स्टोर हो रहा है अब, करेक्ट, ठीक है। तो देखो यही प्रोसेस अब ऑलमोस्ट हर जगह इंप्लीमेंट होगा, बस आपका क्या चेंज होगा मालूम है? एपीआई। क्या चेंज होगा आपका? एपीआई चेंज होगा, ठीक है। अंडरस्टूड, यस और नो? ठीक है, एपीआई चेंज होगा। अच्छा एक और चीज देखो, हम लोग कर रहे हैं तो वापस ये डेटा इसी पेज में यही शो कर रहा है, यही शो कर रहा है ना, कुछ अलग पेज में तो नहीं जा रहा लेके हम लोग को। डेटा तो चला गया लेकिन तब भी ये क्यों शो कर रहा है? ये नहीं शो करना चाहिए ना, करेक्ट। रजिस्टर हो गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या, जब हम लोग का रजिस्टर हो जाएगा ना तो ये होम पेज में ले जाए। कहाँ ले जाए बताओ? होम पेज में, ठीक है।
तो हम लोग आ जाते हैं इधर और बोलते हैं भाई जब रजिस्टर हो जाएगा तो होम पेज में ले जाओ। तो चलो इसको हम लोग अब बंद करते हैं, वापस अपने फ्रंट एंड पे चलते हैं कि भाई फ्रंट एंड पे काम चल रहा है। तो सोर्स पे आ जाओ, सोर्स पे आने के बाद आप आ जाओ app.jsx पे, ठीक है, app.jsx पे। लेकिन app.jsx पे नहीं, अभी हम लोग जाएंगे कहाँ, साइन अप पे, क्योंकि हम लोग साइन अप को बोलेंगे कि भाई साइन अप जब आपके साथ काम हो गया तो आप क्या करो, अब आप इसको मूव कर जाओ, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर साइन अप, ठीक है। तो साइन अप को क्या बोलेंगे, साइन अप को क्या बोलेंगे, जब साइन अप तुम्हारा ये काम हो गया, जब तुम ये डेटा दे दिया हमको, console.log कर दिए डेटा, ठीक है, यानी जब सारा डेटा चला गया तो तुम क्या करोगे, तुम अपने पेज से मूव होकर दूसरे पेज में चले जाओ, नेविगेट कर जाओ, करेक्ट। तो उसके नेविगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे रिएक्ट डोम में हम लोग को और एक चीज़ मिलता है जिसको बोलते हैं इम्पोर्ट, और उसके बाद आप ब्रैकेट लगा लो और उसके बोलते हैं यूज नेविगेट, ठीक है। ये भी एक हुक है, ठीक है, import and then we write use navigate, use navigate, ठीक है, use navigate from, ठीक है। और हम लोग इस बार करेंगे रिएक्ट डोम से, रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्ट राउटर डोम। तो ये जो नेविगेट है, अब आप इसको चाहो तो आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो डायरेक्टली और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे, पासवर्ड के बाद हम लोग इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं कि जो भी हम लोग इंपोर्ट किए उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू हम लोग का जो यूज़ नेविगेट है उसको ले लें, यूज़ नेविगेट, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है यूज़ नेविगेट का फंक्शन। तो अब ये नेविगेट आ गया। तो अब ये नेविगेट जो है, नेविगेट को बोलो भाई कि जब ये हो जाए ना तो तुम नेविगेट कर जाओ। तो नेविगेट, और नेविगेट कहाँ करना है उसको बताना है, उसको बोलना है कि भाई कहीं नहीं, होम पेज में जाना है। जब तुम वहाँ से एंटर कर देंगे तो कहाँ जाओगे, होम पेज में, ठीक है। तो ये हम लोग बोल दिए उसको। अब आ जाओ, अब देखते हैं हम लोग डेटा डाल के, ठीक है। चलो ओके कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई साहब देखो, यहाँ पे इस बार हम लोग डेटा डालेंगे तो इस बार हम लोग डालते हैं तन्मय का, तन्मय, ठीक है। से हम जस्ट राइटिंग कुमार, जस्ट राइटिंग सम रैंडम नेम, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। हम सबका टेस्ट 1 2 3 डालते हैं ताकि हम लोग को याद रहना चाहिए जब हम लोग लॉग इन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये देखो हम जैसे साइन अप दबाएंगे तो पहले यही पेज पे रहता था, अब क्या होगा देखना। तो जैसे दबाए तो आ गया क्या, वेलकम टू हंगरी, क्या करेक्ट। और यहाँ आके देखो डेटा तुम्हारा कहाँ है, देखो फाइंड करते हैं तो यहाँ देखो तन्मय का भी आ गया ना, करेक्ट, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ये है हम लोग का कि भाई देखो कुछ भी हो हम लोग को पेज से मूव भी करना है, कुछ एक्शन परफॉर्म हो गया, अब चलो पेज से दूसरे पेज में मूव करो। अगर तुम यहाँ नहीं, तुम बोलोगे सर जब साइन अप हो गया तो आप लॉग इन में ले जाइए, तो कोई बात नहीं, आओ लॉग इन लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। इस बार हम लॉग इन लिख देते हैं। तो लॉग इन पेज का क्या नाम था, एक मिनट रुक जाओ, पहले नैव में जाके देख लेते हैं। तो नैव में सिर्फ होम का रखें, ये यूएल वाले को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन वाले का नाम है तुम्हारा /login, ठीक है, ये वाला नाम। तो कंट्रोल सी कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ कि भाई जब हो जाए तो तुम उसको लॉगिन पेज में ले जाओ ताकि यूज़र वहाँ से लॉगिन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब आओ हम लोग आते हैं अपने फ्रंट एंड पे, ठीक है। हम लोग चलते हैं साइन अप पेज पे, ये साइन अप पे क्लिक किए तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, मुंतज़िर का डालते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग मुंतज़िर का डालते हैं। तो इस बार मुंतज़िर और इसका ईमेल है muntazir@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड हम वही डाल रहे हैं, टेस्ट 1 2 3, ठीक है। ये देखो साइन अप करेंगे तो देखो इस बार लॉगिन पेज में जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। साइन अप करेंगे, देखो लॉगिन पेज में आ गया लॉगिन पेज कंपोनेंट, ये सुनो आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया कि हम लोग कैसे नेविगेट करवा सकते हैं किसी भी पेज पे अगर आप जानना चाहो तो, ठीक है। एनीबडी हु इज फेसिंग इश्यूज नाउ इन अंडरस्टैंडिंग, बताओ, सिप्तेन, मुस्कान, एनीवन, तन्मय, जेम्स, मुंतज़िर, ओके। कमिंग बैक हियर, सो यहाँ पे करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू कम बैक एंड सी कि भाई अब चलो लॉगिन पेज का काम करते हैं। साइन अप का तो काम हो गया, ठीक है, कि साइन अप हो गया, साइन अप का हम लोग एपीआई बना लिए, साइन अप से डेटा डाल रहे हैं, वो अच्छे से जा रहा है डेटाबेस में, और हम लोग उस डेटाबेस में है भी डेटा, देख भी वेरीफाई भी कर लिए यहाँ पे डाल के, ठीक है। देखो यहाँ पे तन्मय दिखा रहा है, भी मुंतज़िर फाइंड करेंगे तो यहाँ मुंतज़िर का भी दिखाएगा, देखो मुंतज़िर का दिखा रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब लॉगिन पेज को भी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अब लॉगिन पेज की बारी है।
तो लॉगिन पेज में हम आपको वही जो प्रोसेस बताए थे फिर उस प्रोसेस पे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो जो प्रोसेस बताए थे कलम, आई एम कमिंग बैक हियर, ठीक है, आई एम कमिंग बैक हियर, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था। देखो सबसे पहले फ्रंट एंड पे काम करेंगे, फ्रंट एंड, इससे आप गेट डेटा टू बी शेयर्ड, यहाँ तक का हम लोग कोड लिखना है कि फ्रंट एंड के अंदर जितना डेटा है उसको हम लोग शेयर करने तक का लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डीबी में हम लोग का जो कलेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है यूज़र नाम का रहने देंगे, जो मॉडल है वो भी बना हुआ है यूज़र का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एपीआई बनाएंगे, एपीआई बनाने के बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उसको बैकएंड के साथ, ठीक है। तो अभी फ्रंट एंड बना लेते हैं हम लोग इसका लॉगिन का, ठीक है। चल तो हम लोग फ्रंट एंड बना लेते हैं लॉगिन का। तो अब आ जाते हैं, तो हम लोग के लिए इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को लॉगिन कंपोनेंट बनाना होगा। तो अब साइन अप का कहानी खत्म, साइन अप बंद, ठीक है। चल तो अब आ जाते हैं हम लोग का लॉगिन के पास। तो लॉगिन के लिए हम लोग के पास क्या कंपोनेंट है, कोई सा कंपोनेंट्स में देखो नहीं, नैव है और साइन अप है। एक नया बना लेते हैं, फाइल में आते हैं, इसका नाम दे देते हैं login.jsx, ठीक है। और कंपोनेंट आप लोग को तो बनाने आता है, तो यहाँ पे कर लो इंपोर्ट रिएक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बचता है हम लोग के पास, वो क्या बचता है, वो बचता है कि भाई हम लोग कैसे अब अगला करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पता है कि कॉन्स्ट लॉगिन कैसे बनता है हम लोग का फंक्शनल कंपोनेंट इक्वल टू एरो फंक्शन और अंदर के रिटर्न। तो जो भी बनाएंगे वो रिटर्न के अंदर आप बनाते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए बस ऐसे ही फ्रैगमेंट डाल के छोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है जो अब आप लोग को याद ही हो चुका होगा। सॉरी नॉट रिटर्न, एक्सपोर्ट देन कम्स योर डिफ़ॉल्ट एंड देन कम्स योर लॉगिन, ठीक है। ये हो गया। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर वही है कि भाई जो साइन अप वाला कोड था लगभग उसी कॉपी करते हैं, सिर्फ उसमें से हम लोग कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है। तो साइन अप के अंदर हम लोग का लुक वाइज क्या था, आओ देख लेते हैं। लुक, हाँ चलो ये वाला रिटर्न के अंदर में, ठीक है। तो डिव से लेकर बटन तक सब कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। डिव से लेकर सब बटन तक कॉपी कर, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल वी पूरा पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसका क्लास का नाम हम लोग साइन अप फॉर्म नहीं रखेंगे, इसका नाम रख देंगे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन नाम रख दिए, लॉगिन एल छोटा कर लेते हैं, लॉगिन। और उसका रजिस्टर नहीं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो लॉगिन, ठीक है। चलो उसके बाद फिर ये इनपुट बॉक्स हो गया, प्लेस होल्डर में नेम ले रहा है, नेम नहीं हम लोग ईमेल से लेंगे, ठीक है। हम लोग बोलेंगे भाई ईमेल वाला दो, तो ये वाला हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। तो ईमेल हो गया, ईमेल वाला हो गया। और दूसरा कौन है, पासवर्ड वाला, पासवर्ड को भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और बटन है, बटन का लेकिन साइन अप नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे लॉगिन, ठीक है, LOGIN लॉगिन, ठीक है। तो आओ इसका लुक देख लेते हैं कैसा दिख रहा है अब हम लोग को। तो अच्छा हम लोग अभी ये दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग इसको इंपोर्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये लॉगिन कंपोनेंट बन गया है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ लुक बनाए और कुछ नहीं बनाया है, और बेसिक सा मैंने चेंज किया है, सारी चीज़ को एज इट इज़ रहने दी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सेट ईमेल और ये वाला है, तो याद करो इसके लिए क्या किए थे हम लोग इसके लिए क्या किए थे, देखो यहाँ पे यूज़ स्टेट किए थे, है ना। देखो यहाँ पे यूज़ स्टेट किए थे, तो उसको उठाओ यहाँ से, यूज़ स्टेट कंट्रोल सी। देखो हम सारी चीज़ को कॉपी पेस्ट ही मारते हैं, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है। तो यूज़ स्टेट भी आ गया हम लोग का। उसके बाद फिर यहाँ से ये भी उठा लो भाई, कॉन्स्ट ईमेल और पासवर्ड चाहिए, ये उठा लो, तो ये कंट्रोल सी, यहाँ पे आएंगे हम लोग और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिए। तो अब हम लोग का ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, दोनों यहाँ से उठेगा, तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो कंपोनेंट हम लोग बनाए हैं, इस कंपोनेंट को क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को हम लोग जाएंगे और सीधा इंपोर्ट करेंगे किसमें, अपना app.jsx में। तो फ्रंट एंड का तो अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भाई लॉगिन वाले को इंपोर्ट कर लो, लॉगिन फ्रॉम लॉगिन इतना। और लॉगिन वाले को कहाँ पे देना है, ये कंपोनेंट में देना है, राइट। ये है ना लॉगिन वाला कंपोनेंट, बताओ यस और नो, यही है। तो इसके अंदर आओगे और लिखोगे यहाँ पे लॉगिन हो गया स्लैश, और इसको बंद कर दो। तो अब कभी भी हम लोग लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो हम लोग को ये वाला दिखाएगा कंपोनेंट। तो यहाँ आके देखो क्या दिखा रहा है, पीछे चलते हैं, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, लेट्स अंडरस्टैंड। लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ किए हैं हम लोग, जो हम लोग को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेट अस अंडरस्टैंड, इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, सेट ईमेल, नेम चेंज, सब कुछ तो ठीक लग रहा है, देन व्हाट इज द इशू, आओ देखते हैं।
हाँ सॉरी नॉट पेज सोर्स, राइट क्लिक, यहाँ पे आ जाते हैं इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल, ओ भाई क्या बोल रहा है, गेट डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखो लॉगिन के अंदर ये गेट डेटा लिखा हुआ था, तो फिलहाल के लोग ऑन क्लिक को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा, ठीक है, तो ये देखो आ गया अभी ये रजिस्टर वाले पेज में, ठीक है। अगर हम लॉगिन पेज में जाते हैं तो क्या दिखता है, देखो ये लॉगिन दिख रहा है, ठीक है। अब बोलोगे थोड़ा सा इसको अंदर कर दीजिए, तो आओ कर देते हैं। तो लॉगिन वाले को हम लोग कर देते हैं Ctrl+C, और यहाँ पे आ जाते हैं app.jsx में, सॉरी app.css में, और CSS में हम लोग इसके लिए डाले थे ना साइन अप फॉर्म के लिए, तो साइन अप फॉर्म के बगल में कॉमा देके Ctrl+V कर दो, डॉट लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो साइन अप फॉर्म में लग रहा है जाके मार्जिन लेफ्ट से 30% ले रहा है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया। अच्छा थोड़ा सा हम लोग और कुछ चाहते हैं इसमें, तो थोड़ा सा ना हम इसको अलग ही कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, अलग ही कर देना, ठीक है। Ctrl+V, यहाँ पे आ जाते हैं, ये सेम कोड रहेगा, प्लस हम चाहते हैं ऊपर से भी थोड़ा सा मार्जिन रहे ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। Ctrl+V और मार्जिन टॉप एम्प्टी, मार्जिन टॉप से कितना ले लें, 100px लेके देखते हैं, ठीक है, चलो परफेक्ट, ठीक है, थोड़ा नीचे आ गया। और लॉगिन वाले में जो हम लोग इफेक्ट यहाँ पे लगाए थे साइन अप के H2 में, सेम आप लगा सकते हो लॉगिन के H2 में, तो डॉट लॉगिन इसका H2 में लगा दो सेम जो इसमें लगा हुआ है, कंट्रोल सॉरी कॉमा दे दो, कॉमा, और यहाँ पे Ctrl+V, और यहाँ पे लिख दो इसका भी H2, ठीक है। तो यहाँ देखो ये भी हो गया तुम्हारा लॉगिन, ठीक है। तो इज इट ओके, फ्रंट एंड बन गया, हाँ कि ना, बन गया ना, बोलो फ्रंट एंड बन गया। लेकिन फ्रंट एंड में कब कहाँ तक बनाना है, जब तक गेट डेटा टू बी शेयर्ड, तो डेटा जो हम लोग शेयर कर रहे हैं क्या वो हम लोग को मिला है, बताओ मिला है, वो नहीं मिला है। तो वो डेटा को अब हम लोग देखते हैं कि कैसे मिलेगा। तो हम लोग जब लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तब वो डेटा मिलेगा, है ना। तो हम लोग के पास यहाँ पे एक जो मेथड था गेट डेटा वाला, हम सेम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो लॉगिन में आ जाओ, यहाँ पे लिखा था ना ऑन क्लिक गेट डेटा वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था, तो ऑन क्लिक इक्वल टू यहाँ लिख दो गेट डेटा, ठीक है। गेट डेटा मेथड को कॉल करेगा जब ये क्लिक होगा। तो ये गेट डेटा मेथड हम लोग को पता है यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कॉन्स्ट गेट डेटा इक्वल टू कॉल बैक सॉरी एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन के अंदर अब आपको क्या करना है कि भाई जो भी डेटा यहाँ से आ रहा है, जो भी डेटा यहाँ से आ रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं किए थे, अगर याद करोगे तो यही किए थे console डॉट लॉग, और यहाँ पे अंदर में हम लोग प्रिंट किसको किए थे, हम लोग किए थे तुम्हारा नेम को, सॉरी नेम नहीं, यहाँ पे हम लोग करेंगे ईमेल को, ईमेल है कॉमा पासवर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों हैं, तो हम लोग दोनों को कर देंगे। आओ देखते हैं आ रहा है कि नहीं हमारा लॉगिन पेज से। तो यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ईमेल है, ईमेल में हम लोग ले लेते हैं तुम्हारा कुछ भी xyz@gmail.com। अभी हम लोग क्योंकि डेटा बेस है नहीं, हम लोग देख रहे हैं डेटा उठ के आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और पासवर्ड है मेरा test123, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, कंसोल में दिखना चाहिए। तो गेट डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, आप क्यों बोल रहा है गेट डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, तो पहले क्या लगता, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और लॉगिन दबाते हैं। तो देखो जैसे लगाए तो डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ एवरीवन टेल मी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, Yes, sir. मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक का तो काम हो गया हम लोग का, है कि नहीं। हम लोग जो बात कर रहे थे चैट में कि भाई यहाँ तक का जो काम है हमारा, यहाँ तक का काम तो हो गया, कहाँ गया ये, यहाँ तक का काम हो गया फ्रंट एंड का। तो अब आ जाते हैं डीबी में, बात करते हैं कि भाई डीबी से हम लोग को चाहिए, लेकिन डीबी का ये वाला पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो तुमको ना तो डीबी बनाना है ना तुमको उसका कलेक्शन बनाना है, कलेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है हम लोग का जो यूज़र्स के नाम से है, और उसका मॉडल भी ऑलरेडी बना हुआ है, राइट, यस और नो, टेल मी, बना हुआ है ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो फ्रंट एंड को हम लोग करते हैं बंद, भाई फ्रंट एंड तेरा काम हो गया, तो फ्रंट एंड को करते हैं बंद और आते हैं बैक एंड में, ठीक है। तो बैक एंड में आते हैं, और अगर तुम देखोगे, ध्यान दोगे जो हम बोल रहे थे आपको, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप देखोगे भाई देखो ये मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, यूज़र वाला का मॉडल बना हुआ है। तुमको तो क्या करना है, अभी लॉगिन का जो डेटा आया तुमको जाकर चेक करना है कि भाई ये डेटा तुम्हारे डेटाबेस में है कि नहीं है। अगर होगा तब तुम उसको लॉगिन करने दोगे, करेक्ट, हाँ कि ना, करेक्ट है ना, Sure. यूज़र होगा तो तुमको जाना है, तुमको ये यूज़र टेबल में ही चेक करना है कि भाई यूज़र टेबल बताओ तुम्हारे पास डेटा है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर यूज़र टेबल के पास डेटा है कि नहीं है, अगर हम लोग वो चीज़ करेंगे
तो वहाँ के बाद हम लोग को आगे बढ़ के देखना होगा कि भाई चलो ठीक है, ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग कैसे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब ये चीज़ करने आएंगे तो अभी हम लोग के पास सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग अपने मॉडल को यूज़ करेंगे, और मॉडल को यूज़ करके अभी हम लोग API बनाएंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास कुछ है नहीं करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो मेरा, तो ये हो गया। अब API पे बचा API। अब API को चेक करेंगे API ठीक काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो API बनाएंगे। API में कुछ नहीं है भाई, तुमको कहीं से डेटा मिल रहा है, तुम उसको लेके पीछे जाओगे, तो लेके जाओगे मतलब पोस्ट। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग एक और बनाते हैं लॉगिन के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये लॉगिन के लिए बना रहा है, और ये जो ऊपर में था ये था मेरा साइन अप के लिए। ठीक है, ऑलरेडी देखो उसका तो लिखा हुआ है रजिस्टर और ये, तो आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऐप डॉट पोस्ट करना है तो पोस्ट। ठीक है, पोस्ट के बाद अंदर में पहले हम लोग को बताना है कौन सा URL से आ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से, लॉगिन से आ रहा है ना, लॉगिन का है ना, हाँ कि ना, बताओ, कम ऑन टेल मी, यस और नो, लॉगिन से है। ठीक है, तो लॉगिन से है। इसके बाद हम लोग को मालूम है कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है, तो ये दे दो, हमारा एरो फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि जब ये लॉगिन से आ रहा है, जब ये लॉगिन से आ रहा है, तो हम लोग क्या किए थे, पहली बार तो हम लोग सिर्फ जाके टेस्ट किए थे कि मेरा लॉगिन वाला जो हम URL दे रहे हैं वो सही काम कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस यहाँ पे लिख देंगे console.log, console.log सॉरी, रेस्पॉन्स, और ये देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अब आप कर दो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे एक ऐसे नॉर्मल सा मैसेज लिख दो। पहले देख लेते हैं हम लोग का URL सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं URL इज वर्किंग फाइन। ठीक है, तो ये हम लिख दिए। तो अब देखो ये जो स्लैश लॉगिन से है, आओ हम लोग अब इसको बनाते हैं पोस्टमैन में, देखते हैं कि हम लोग जो अभी चलाए हैं। और याद रखना कि आपका दोनों ओपन होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, बैक एंड वाला भी ओपन होना चाहिए। देखो सर्वर स्टार्टेड है और फ्रंट एंड भी कनेक्टेड है। ठीक है, फ्रंट एंड अभी बंद भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि बैक एंड पे काम करे तो बैक एंड तो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और हंगरी क्या में ही हम लोग क्या करते हैं, एक नया बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है आपका एक और होगा ऐड रिक्वेस्ट। ठीक है, एक और ऐड रिक्वेस्ट किए। इस रिक्वेस्ट का नाम दे देते हैं कि ये लॉगिन वाला है, तो हम लोग को याद रहेगा, वरना हम लोग कन्फ्यूज होते रहेंगे कौन सा किसका है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पोस्ट, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग को सेम ये चीज़ डालना होगा। ठीक है, हम रजिस्टर वाला ले रहे हैं, सिर्फ लास्ट में क्या कर देंगे बताओ, और हम लोग का पोर्ट नंबर 3000 है बैक एंड का, पता है ना, है ना, हाँ कि ना, देख लो भाई यही है। हाँ गया पोर्ट, ये देखो पोर्ट 3000 है। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं, बैक एंड पे कर रहे हैं इसलिए 3000 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 3000, और उसके बाद हम लोग क्या बोले, लॉगिन। तो जब भी हम लोग ये लॉगिन पे जाएंगे, जब भी हम लोग लॉगिन पे जाएंगे, और ये पोस्ट मेथड है जो भी है, ठीक है, हम लोग जब सेंड कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम चेक करेंगे URL काम कर रहा है कि नहीं, तो सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो रेस्पॉन्स आया, थोड़ा सा वेट करके URL इज वर्किंग फाइन, तो URL सही काम कर रहा है, हाँ कि ना, हो गया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्योंकि पोस्ट है तो साथ में एक बॉडी भेजना होगा, जो तुम डेटा उठा रहे हो कहाँ से, डेटा उठा रहे हो कहाँ से, तुम जो डेटा उठा रहे हो तुम्हारे लॉगिन के फॉर्म से, है कि नहीं, तुम्हारा जो ईमेल है, तुम्हारा जो पासवर्ड है, उसको उठा रहे हो, राइट, बोलो हाँ कि ना, करना होगा ना ऐसे। ठीक है, तो अगर ये हम लोग को करना होगा तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब आओ उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हम तुमको स्टेप क्या क्या बताए थे, याद करो। डेटाबेस में, डेटाबेस के लिए सबसे पहले कनेक्शन होना चाहिए, है कि नहीं, डेटाबेस के लिए सबसे पहले कनेक्शन होना चाहिए। तो ये वाला कॉन्फिग फाइल तो ऑलरेडी कनेक्ट करा दे रहा है हम लोग को, बोलो हाँ कि ना, करा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो ये DB यूज़र बनाए थे, देखो अगर याद करोगे DB के अंदर जो हम लोग बनाए थे, इसके अंदर और 2 प्रोसेस हो रहा है। एक हो रहा है क्या, ये स्कीमा वाला प्रोसेस, और दूसरा हो रहा है ये मॉडल वाला प्रोसेस। तो 3 प्रोसेस हो गया मेरा कंप्लीट, कि मॉडल भी हो गया, स्कीमा भी हो गया, मॉडल भी हो गया, और हमारा डेटाबेस कनेक्शन भी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, याद करो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग नया नया डाले थे डेटा, है ना, यानी हम लोग अपना क्वेरी चलाए थे, क्या चलाए थे, क्वेरी चलाए थे। तो यहाँ पे भी क्वेरी चलाएंगे अब, ठीक है, यहाँ पे भी क्वेरी चलाएंगे। तो इसको कर देते हैं थोड़ी देर के लिए नीचे, और हम लोग यहाँ पे क्वेरी चलाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, लेट, ठीक है, इसमें भी हम नाम दे देते हैं यूज़र, हम लोग को जो भी डिटेल मिलेगा इसको रखेंगे यूज़र के अंदर, या चलो लेट रिजल्ट कर देते हैं, RES जो मिलेगा रिजल्ट के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, लेट रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, इसके बाद तुम क्या लिखोगे, तुम बोलोगे भाई यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ लिखे थे ना अवेट करके, तो यहाँ पे लिखो अवेट, अवेट
स्पेस और अवेट लगाए हो तो भाई ये क्या होना है, असिंक होना है, असिंक, क्योंकि तुम लोग देखे हो थोड़ा सॉरी, तो यहाँ पे असिंक होना है, ठीक है, असिंक, ठीक है। तो ये हो गया अवेट, और अवेट करने के बाद तुम लोग क्या लगाओगे, अपना क्वेरी लिखोगे। तो बताओ डेटा तुमको अगर हम जो भी भेज रहे हैं उसके बेसिस में अगर हमको डेटा चाहिए तो हम लोग कैसे निकालते थे, याद है? रीड कैसे करते थे, एक तो था फाइंड, लेकिन एक ही डेटा चाहिए तो कैसे करोगे, फाइंड वन और फाइंड मैनी था, राइट, याद है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारा था यहाँ पे, ठीक है, हमारा जो भी था, तो हमारा मॉडल का नाम क्या है, मॉडल का नाम हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना यूज़र, ठीक है, इस मॉडल से चाहिए, यहाँ पे लिखोगे, वेट यहाँ पे लिखोगे यूज़र मॉडल से हमको चाहिए फाइंड वन, यूज़र मॉडल से फाइंड वन, ठीक है, फाइंड वन। और फाइंड वन के अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई कि हम जो भी तुमको रिक्वेस्ट दे रहे बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो हम जो भी तुमको दे रहे हैं, ठीक है, तुम उसका रिजल्ट हमको लाके यहाँ पे दिखाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी रिजल्ट के अंदर आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं इस बार, रिजल्ट। तो हम लोग देखते हैं अब क्या हो रहा है, ठीक है, हम लोग जो बॉडी, देखो हम लोग जो भी रिक्वेस्ट देंगे ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट देंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो आओ हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग के पास ऑलरेडी कुछ कुछ डेटा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जेम्स का डेटा, james@gmail.com और test123 उसका पासवर्ड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी बनाएंगे, तो बॉडी बनाते हैं, और बॉडी हम लोग कैसे बनाएंगे, बॉडी कैसे बनाएंगे, कम ऑन टेल मी। तो हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ पास करेंगे, राइट, यहाँ पे क्या पास करेंगे, ईमेल पास करेंगे, ठीक है, ईमेल पास करेंगे, और ईमेल में हम लोग क्या देंगे, ईमेल में हम लोग देंगे जेम्स का ईमेल, तो जेम्स का ईमेल क्या था, james@gmail.com, यही था, राइट, हाँ कि ना। और दूसरा क्या था, पासवर्ड क्या था, पासवर्ड क्या था, पासवर्ड था इसका test123, करेक्ट, यही था ना। तो अभी देखो अभी क्या है कि हम लोग क्या किए, हम लोग जो यहाँ API लिखे हैं, ठीक है, API जो हम लोग लिखे हैं इसमें क्या बोले कि भाई ये ले, ठीक है, इसमें से वन फाइंड कर बेस्ड ऑन जो हम रिक्वेस्ट में डेटा तुमको दे रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट के साथ बॉडी में हम तुमको डेटा दे रहे हैं, तो बॉडी में हम क्या दिए हैं अभी, ठीक है, बॉडी में हम ईमेल ये दिए, पासवर्ड ये दिए, तो ये ईमेल और पासवर्ड जाकर चेक करेगा क्या कहीं मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो ये देखो क्या करेगा, ये तुमको तुम्हारा रिजल्ट में लाके दिखाएगा, देखो तुम्हारा पूरा डिटेल लाके दिखा दिया, नेम ID पासवर्ड सब लाके दिखाया, ठीक है। तो ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का ईमेल, अगर देखो अभी हम इसी को 1 2 3 4 5 कर दें तो बताओ अब ये हमको डेटा ला के देगा, बताओ, कुछ नहीं ला के देगा, क्योंकि ये डिटेल है इसके पास, बताओ पासवर्ड है इसके पास, नहीं सर, नहीं है ना, तो नहीं रहेगा तो ये नहीं देगा, नहीं रहेगा तो ये नहीं देगा, और रहेगा सॉरी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये डिटेल आपको लाके दे देगा, दे रहा है, ठीक है, दे रहा है। तो अगर नहीं रहेगा, बाई चांस मान लो कि हम लोग कुछ कोई गलत आदमी एंटर कर दिया, तब तुम क्या करोगे, उसको हैंडल करना होगा, राइट, हाँ कि ना, करना होगा कि नहीं। अच्छा एक और चीज़ देखो, हम लोग रिटर्न में बार बार पासवर्ड को रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिक्योरिटी रीजन से सही तरीका है, पासवर्ड देना चाहिए हम लोग को वापस कभी भी, बताओ, किसी का पासवर्ड डिस्प्ले करना चाहिए, नहीं ना, तो हम लोग पासवर्ड को हटा देंगे, ठीक है। तो पासवर्ड को कैसे हटाएंगे, आओ दिखाते हैं। तो फाइंड वन में तुम करोगे, ठीक है, इसमें लिखोगे डॉट सेलेक्ट, और याद है हम लोग किसी भी फील्ड को हटाते थे तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखोगे तुम माइनस पासवर्ड, ठीक है, माइनस पासवर्ड, यानी माइनस पासवर्ड मतलब सब फील्ड में से पासवर्ड वाले को हटा दो, ठीक है, करो लेकिन पासवर्ड को हटा के। तो अभी तुम देखो अगर हम लोग सेम जेम्स वाले को भेजेंगे ये सब देगा, लेकिन देखो पासवर्ड वाला हट गया ना, हाँ कि ना, हट गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिटेल कि भाई चलो ठीक है, ये API मस्त काम कर रहा है कि हम लोग जो दे रहे हैं डिटेल उसके बेसिस पे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग कुछ गलत डिटेल, अगर कोई आया यूज़र और वो गलत डिटेल डाल दिया, मान लो यहाँ पे आया कुछ भी डाल दिया, ऐसे डाल दिया, लेकिन ये तो है नहीं ना यूज़र, ईमेल पासवर्ड के साथ है ऐसा यूज़र, बताओ, नो सर, नहीं है। तो जब ये पासवर्ड के साथ नहीं है, व्हेन वी डोंट हैव एनीबॉडी विद दिस मैचिंग क्रेडेंशियल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको हैंडल करना होगा, बताना होगा भाई ये रिजल्ट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को ये चीज़ बताना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे बताएंगे इसको, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कैसे बताएंगे, हम लोग यहाँ पे अपना नॉर्मल इफ एल्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई अगर रिजल्ट होगा, ठीक है, अगर रिजल्ट होगा इफ रिजल्ट, ठीक है, अगर रिजल्ट होगा, ठीक है, तो क्या करना है,
तो क्या करना है, हम लोग बोलेंगे भाई अगर रिजल्ट होगा तो रिजल्ट दिखाओ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे बोलेंगे हम लोग रिजल्ट शो करो, ठीक है नहीं, ठीक है, हम लोग बोलेंगे रिजल्ट शो करो, ठीक है। और अगर नहीं होगा तब क्या बोलेंगे, अगर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे कि रिजल्ट नहीं है, करेक्ट, क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे रिजल्ट नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस डॉट सेंड, यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे कि भाई रिजल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजेंगे और हम लोग बोलेंगे रिजल्ट, यहाँ पे कोलन, और यहाँ पे लिख देंगे नो, क्या बोल सकते हैं, यूजर विथ मैचिंग डिटेल्स नो वैलिड यूजर नॉट फाउंड, है ना, ऐसा कुछ भी हम लोग कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, हम जस्ट राइटिंग अ मैसेज। तो अभी हम लोग को ये दिखना चाहिए, अगर हम लोग गलत देंगे तो हम लोग को ये दिखना चाहिए, है ना, ये मैसेज दिखना चाहिए। तो आओ अभी हम लोग गलत दे रहे हैं, जेम्स वाला नहीं है, तो देखो इस बार क्या हो रहा है, देखो आ रहा है रिजल्ट, आ रहा है ना, यूजर विथ मैचिंग डिटेल्स नॉट फाउंड, राइट, करेक्ट, आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। चलो तो ये वाला हम लोग हैंडल कर लिए, अब ये वाला हैंडल कर लिए, लेकिन अगर मान लो हम लोग तो बोल रहे हैं कि भाई जो डेटा देखो हम लोग क्या बोले, जो भी डेटा हम तुमको रिक्वेस्ट बॉडी से दे रहे हैं, ठीक है, जो भी डेटा हम तुमको रिक्वेस्ट बॉडी से दे रहे हैं, तुम उसके हिसाब से डेटा को निकालो, है ना। तो लेकिन अगर मान लो कोई यहाँ से पासवर्ड नहीं, सिर्फ ईमेल दिया, सिर्फ ईमेल दिया और पासवर्ड नहीं दिया और यहाँ सेंड किए, तो देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है, अरे यहाँ से कॉमा रह गया, ठीक है, यहाँ कॉमा को हटा दो फिर सेंड। तो देखो डिटेल आ गया, ये तो गलत बात है ना भाई, बिना पासवर्ड के तुम तो डेटे दे रहे हो एक्सेस किसी को भी, हाँ कि ना, गलत है कि नहीं है, गलत है। तो हम लोग को ये भी देखना है कि भाई यूजर जो है वो ईमेल भी डाला है और यूजर क्या डाला है, पासवर्ड भी डाला है, राइट, हाँ कि ना, करेक्ट, देखना होगा ना, ऐसा तो नहीं कि एक ही फील्ड डाला और चल गया, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि वो दोनों फील्ड में डाला है डेटा, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें नहीं, हम लोग आ जाते हैं इस पे, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि भाई दोनों फील्ड में डेटा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इफ यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है, ये होना चाहिए, एंड दोनों होना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, दोनों होना चाहिए, ठीक है। जब दोनों होगा तब तुम ये पूरा काम करोगे, राइट, हाँ कि ना, तब ये तुम पूरा काम करोगे, करेक्ट, करेक्ट, सही है ना, करेक्ट, तभी तुम लोग ये काम करोगे, परफेक्ट, सही है। और अगर नहीं होगा, मान लो कोई अगर आईडी पासवर्ड नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, एल्स, ठीक है, एल्स, तुम उसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे res डॉट सेंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे डाल दो कंट्रोल सी, सेम चीज़ को हम पेस्ट मार दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं ऑल फील्ड्स आर नॉट फिल्ड, ऑल फील्ड्स आर नॉट फिल्ड, ठीक है, काइंडली फिल इट, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसे नॉर्मल सा मैसेज लिख दिया, ऑल फील्ड्स आर नॉट फिल्ड, काइंडली फिल इट, ठीक है। तो अब आओ हम लोग एपीआई में आते हैं और देखते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ ईमेल देंगे तो क्या ये लेगा, ये देखो क्या दे रहा है, ऑल फील्ड्स आर नॉट फिल्ड, काइंडली फिल इट, ठीक है। और इसी के बाद तुम अगर पासवर्ड दे दो, ठीक है, इसी के बाद अगर तुम पासवर्ड दे दो, पासवर्ड और उसके बाद कोलन दे दो और यहाँ पे लिख लो, ठीक है, टेस्ट 1 2 3, तो 1 2 3 ये मेरा करेक्ट वाला है, राइट, यस नो, सही है ना ये वाला, देखो यहाँ पे डिटेल में, Yes, sir. यहाँ पे है ना टेस्ट 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको सेंड करते हैं, तो ये देखो हम लोग को सही डेटा दे रहा है विदाउट पासवर्ड, ठीक है। अब हम लोग इसका अगर पासवर्ड को गलत कर देते हैं 4 5 कर देते हैं, तो अब देखो ये क्या है, ये तुमको देगा कि यूजर विथ मैचिंग डिटेल्स नॉट फाउंड। तो इसका भी एपीआई बन गया हम लोग का, बना कि नहीं बना, बताओ एवरीवन टेल मी। तो इसका भी एपीआई हम लोग का बन गया, तो ये एपीआई वाला पार्ट भी हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसको फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ, करेक्ट, यही करना है हम लोग को। तो फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ इंटीग्रेट करने का तरीका आप लोग को ऑलरेडी पता है कि नहीं है, टेल मी, पता है, बताए थे ना अभी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो हम लोग एक और चीज़ किए थे, तो हम थोड़ा उसको भी चेंज कर ही देते हैं, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे भी पूरा पासवर्ड को रिजल्ट में भेज रहे थे, पासवर्ड भी आ रहा था कि नहीं आ रहा था, याद करो रजिस्ट्रेशन वाले को,
याद करो, नहीं याद है तो आओ देख लेते हैं। देखो ये पहला वाला जो था ये हम लोग का साइन अप था ना, इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं साइन अप, साइन अप, ठीक है। चलो तो ये हो गया। तो अगर याद करो कि अगर हम लोग यहाँ पे डेटा कुछ भी भेज रहे हैं, ठीक है, हम देखो रजिस्टर वाला चला रहे हैं, रजिस्टर वाला में अगर हम लोग ये डेटा भेज रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम भेज देते हैं डेटा, ठीक है। तो ये देखो ये अभी भी ये भी पासवर्ड दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, ठीक है। तो हम दिखा लोग रहा को है। ये चीज़ का याद रखना है कि देखो पासवर्ड नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो रिजल्ट है, तो क्या तुम यहाँ पे भी ऐसे ही करके लिख सकते हो डॉट सेलेक्ट और ये पासवर्ड माइनस पासवर्ड, नहीं, यहाँ पे तुम नहीं लिख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये तुमको क्या है, सेव करने के बाद तुमको जो है ये तुमको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हम लोग को मिल रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, आई टेल यू। यहाँ पे करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो हम लोग को यहाँ पे करना पड़ता है सबसे पहले आपका क्या, कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट बना लेंगे उसका। तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट डॉट, क्योंकि ये हम लोग को जो दे रहा है ये जेसन फॉर्मेट में दे रहा है, इसलिए हम लोग डॉट जेसन नहीं कहते हैं, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। डॉट आई थिंक इट वाज टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट, और टू ऑब्जेक्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हम लोग बोलेंगे अब डिलीट, डिलीट रिजल्ट में से क्या, रिजल्ट में से पासवर्ड को, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, रिजल्ट डॉट पासवर्ड, ठीक है, रिजल्ट डॉट पासवर्ड। तो अब तुम देखोगे अभी हम लोग जेम्स वाला ही डिटेल डाल रहे हैं, आई एम नॉट एंटरिंग एनीथिंग एल्स, 2-3 बार वो डल गया होगा, हम लोग डिलीट कर देंगे बाद में, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे सारा डिटेल है, इस बार देखो फिर सेंड करते हैं, ये साइन अप वाला याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो why is it showing everything now, पासवर्ड तो सही से लिखें, डिलीट रिजल्ट डॉट पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड, result dot to object, result equal to result dot to object, okay fine, register raw body json, यहाँ से हम लोग इसको पास कर रहे हैं, हम लोग कुछ दूसरा डाल के देखते हैं इस बार, जेम्स मुर्मू लिख लेते हैं, जेम्स मुर्मू, और यहाँ पे जेम्स एम, यहाँ पे टेस्ट आने दो, एक बार क्लिक करते हैं। तो देखो पासवर्ड नहीं आया, नहीं आया ना, ठीक है, ये नहीं आया। तो यहाँ पे अभी तुम जाकर देखोगे तो बहुत सारा डिटेल्स फिल हो गया होगा जेम्स के नाम से, यहाँ पे मुंतज़िर के बाद देखो, ठीक है, मुंतज़िर के बाद जेम्स आ गया। तो हम लोग कुछ कुछ जो है उसको हटा देते हैं, हम लोग बस टेस्ट के लिए कर रहे थे तो यहाँ डिलीट कर सकते हैं, और ये जेम्स एम करके है तो जेम्स एम वाले को भी हटा देते हैं, ठीक है, डिलीट। तो डिड यू पीपल अंडरस्टैंड कि हम लोग इसका कैसे बना सकते हैं आपका API, ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई सबको, ये सुनो आ गई ना, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी जो भी किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि API हमारा बन गया है, अब सिर्फ इंटीग्रेशन बचा है। तो हम चाहते हैं ना कि तुम लोग पहले ये इंटीग्रेशन को एक बार ट्राई करो, क्योंकि मैंने साइन अप का दिखा दिया है। तो साइन अप पे हम लोग क्या किए थे, तो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे। और हम चाहते हैं कि तुम लोग एक बार अटेम्प्ट करो अपने एंड से, और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे कल के क्लास में तो करेंगे ही, ठीक है, बट एक बार अटेम्प्ट करके देखो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ना तो बताओ, ठीक है। वी विल सी लाइक हाउ वी इफ वी कैन कनेक्ट एंड रिजॉल्व दैट, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे रोकेंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, दैट इज टुमारो, एंड टुमारो एट 3:30 PM, ओके।